ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु साहूकार को एक बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार इसी चिंता में दिन रात लगा रहता। पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। साहूकार रोज शाम को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी भगवान से कहा, भगवान, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। भगवान आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, है पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जैसा बीज बोता है वह वैसा ही फल काटता है। इसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने बड़ी ही विनम्रता से आग्रह किया कि हे प्रभु, जब यह आपका अनन्य भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको इसका दुख अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे प्रभु, तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत और पूजा क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूं, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक में और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। भगवान शिव और पार्वती की यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। यह सब सुनकर साहूकार को न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसे बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में सभी लोगों ने बहुत खुशी मनाई, परंतु साहूकार को अपने पुत्र की आयु पता थी कि वह सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसलिए साहूकार बहुत अधिक प्रसन्न नहीं था, परंतु उसने यह भेद किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे साहूकार का बेटा बड़ा होता गया। जब वह 11 वर्ष का हुआ तब उसकी माता ने उसके विवाह के लिए अपने पति साहूकार से कहा। साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसकी शादी नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलवाया और उससे कहा कि तुम इसको अपने साथ विद्या ग्रहण करने के लिए काशी ले जाओ। इतना कहकर साहूकार ने अपने साले को बहुत सारा धन दिया और कहा कि इसको अपने साथ ले जाओ। रास्ते में कहीं भी तुमको यज्ञ और ब्राह्मण दिखे तो वहां यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना। अपने पिता की आज्ञा मानकर बेटा अपने मामा के साथ काशी विद्या के लिए चल पड़ा। पिता की आज्ञा अनुसार रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते काशी जा रहे थे। तभी रास्ते में एक बड़ा राज्य पड़ा। उस राज्य के राजा की लड़की का विवाह था और दूसरा राजा जो अपने पुत्र का विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, उसका लड़का एक आंख से काना था। लड़के के पिता को यह बड़ी चिंता थी कि कहीं लड़के की यह दशा देखकर राजा विवाह करने से मना न कर दे। राजा बड़ी दुविधा में था, तभी उसकी नजर इस सुंदर बालक पर पड़ी। राजा के मन में विचार आया कि द्वार पूजा के लिए इसी लड़के से काम चला लिया जाए। फिर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से बात की और मामा इस बात के लिए राजी हो गया।
उसकी पश्चात लड़के को दूल्हे के सारे कपड़े और जेवरात पहनाकर उसे द्वार पूजा के लिए ले जाया गया। द्वार पूजा का कार्यक्रम बड़ी ही सफलतापूर्वक से पूर्ण हो गया। फिर राजा ने सोचा कि इसी लड़के से उसका विवाह भी कर दिया जाए। ऐसा विचार करके राजा ने मामा से बात किया। विवाह की सारी रस्म भी इसी लड़के के साथ हो जाने के पश्चात तुम चले जाना। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। मामा और भांजा इस बात के लिए राजी हो गए। दोनों का विवाह कार्य संपन्न हुआ। जब राजकुमार काशी जाने लगा तो उसने राजकुमारी को सब सच बता दिया कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें एक काने राजकुमार के साथ भेजा जाएगा। लड़के के जाने के पश्चात अगली सुबह जब सब बाजे गाजे के साथ लड़की की विदाई कराने आए तो राजकुमारी ने बताया कि मेरा जिसके साथ विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या की विदाई नहीं की और बारात वापस चली गई। काशी जाकर लड़के ने पढ़ाई करना आरंभ कर दिया। जब लड़की की उम्र 12 वर्ष की हुई, उसी दिन मामा ने लड़के के 12 वर्ष की होने की खुशी में यज्ञ रखा और ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए न्योता दिया। यज्ञ किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान किया। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसके प्राण नींद में ही निकल गए। सूर्योदय पर मामा भांजे को मृत देखकर रो पड़ा। उसका रोना सुनकर आसपास के लोग भी वहां पर एकत्रित हो गए। संयोगवश उसी समय भगवान शिव पार्वती वहां से जा रहे थे। माता पार्वती ने जब उस व्यक्ति को जोर जोर से रोता हुआ देखा तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि कोई व्यक्ति बहुत ही जोर जोर से रो रहा है। माता पार्वती ने जब उसे पास जाकर देखा तो एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती ने कहा, भगवान यह तो वही साहूकार का पुत्र है जो आपके वरदान से उन्हें प्राप्त हुआ था। तब भगवान शिव ने कहा कि उसकी आयु इतनी ही थी जो कि वह अब पूरी कर चुका है। माता पार्वती ने कहा कि भगवान आप इसको जीवन दान वरदान के रूप में दे, नहीं तो उसके माता पिता रो रो कर मर जाएंगे। माता पार्वती का यह आग्रह सुनकर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन दान दे दिया। शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। माता पार्वती और शिव अपने धाम कैलाश पर्वत लौट गए। उसकी पश्चात मामा और वह लड़का इसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर के लिए वापस चल पड़े। रास्ते में वह उसी राज्य में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत ही आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूं। जब लड़के का मामा घर पहुंचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं और यह प्रण कर रहे हैं कि यदि हमारा पुत्र जीवित नहीं आया तो हम दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है, तब साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ने अपने पुत्र और बहू का आनंद के साथ दोनों का स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति इस सोमवार व्रत कथा को धारण करता है अथवा इस कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ता और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की।